हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस राज फ्रॉम बी एडू केयर। कन्वर्जन सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। इसको बनाने के दो तरीके, एक आप कॉलेज से लेके आ सकते हो, दूसरा आप खुद से बना सकते हो। कॉलेज से लेके आ रहे हो तो बहुत ही आसान है, आप बस कॉलेजेस को कांटेक्ट कर लो या फिर विजिट कर लो, वहाँ से वो आपको डॉक्यूमेंट दे देंगे। ओके, बेसिकली कॉलेज से उन सारे स्टूडेंट्स को ले लेना चाहिए जिनका मार्क्स नंबर्स में नहीं है, ओके, जिनके मार्क्स ग्रेड में है, पॉइंट्स में है, उनको पक्का कन्वर्जन सर्टिफिकेट वहाँ से लेना चाहिए। या फिर आप फॉर्मूला लेके अपने मार्क्स को कन्वर्ट करके आप इस डॉक्यूमेंट को बना सकते हो। कैसे बनाना है, जब आपने डिग्री किया है तो दो ही तरीके होंगे, या तो वो ईयरली पैटर्न पे आपको मिला रहेगा सर्टिफिकेट्स, 3 साल की डिग्री हुई होगी, या फिर किसी बच्चों का 4 साल का भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको बस एडिट करना है। अगर ईयरली पैटर्न नहीं था तो सेमेस्टर पैटर्न था। सेमेस्टर पैटर्न में जनरली 6 सेमेस्टर्स होते हैं, एक साल में 2 सेमेस्टर, 3 साल का कोर्स था, या फिर ये हो सकता है कि 4 साल का आपका कोर्स रहा होगा तो 8 सेमेस्टर होंगे, देन यू कैन एडिट यहाँ पे। ठीक है, मान लेते हैं 6 सेमेस्टर था। कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आप देख लीजिएगा कि ये ग्रेजुएट डिग्री वाला ही है जिस कन्वर्जन सर्टिफिकेट के ऊपर आप काम कर रहे हो। बहुत ही बेसिक, बहुत ही आसान सा तरीका है, जितना चीज़ें लिखा है बस उतना आपको फिल कर देना है, दैट्स इट। क्या क्या करना है, नेम ऑफ द डिग्री, आपका बीकॉम बीए जो भी रहा होगा, ईयर ऑफ पासिंग, नेम ऑफ पासिंग यूनिवर्सिटी का नाम, कैंडिडेट आपका नाम, कॉलेज का नाम। ठीक है, यहाँ पे नेम ऑफ द कैंडिडेट आपका नाम, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, सिग्नेचर। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या हमें कॉलेज का स्टैंप लेना जरूरी है, आंसर इज नो। पेरेंट्स का सिग्नेचर चाहिए, मांगा ही नहीं है। ठीक है ना, सेमेस्टर 1 में अगर आपका ग्रेड रहा होगा तो आपको पक्का कन्वर्ट करा के लेना है कॉलेज से, या फिर आप वहाँ से फॉर्मूला ले सकते हो। वैसा नहीं था तो सेमेस्टर 1 में कितने मार्क्स मिले वो डालिए, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल कर लीजिए। आउट ऑफ कितने मार्क्स में से कितने मार्क्स में से मिले हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल कर लीजिए। ठीक है, एंड यहाँ पे वो टोटल लिख के ना परसेंटेज आपको कैलकुलेट करने है, दैट्स इट, हो गया। यही तो आपको बनाना था, इसको छोड़ के आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ईयरली पैटर्न होगा तो यही चीज़ें यहाँ पे भी हैं, सिर्फ ईयर में कितने मार्क्स मिले थे वो आपको डाल के आगे बढ़ जाना है। पोस्ट ग्रेजुएशन का भी सिमिलर ही पैटर्न है, कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन लिखा होगा। दो तरीके हैं इसको, एक आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हो, उसमें अपने पेन से लिख सकते हो, या फिर आप इसको वर्ड में कन्वर्ट करके ओके वहाँ पे आप टाइप करके प्रिंट आउट ले सकते हो, जैसा आपको सही लगे। उसमें से कोई ये नहीं है कि ये करने से अच्छा कॉलेज मिलेगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन का भी या तो सेमेस्टर पैटर्न होगा या फिर ईयरली पैटर्न होगा। अब ये बन गया, स्कैन कर लिया आपने, अपलोड कैसे करना है, तो दो तरीके के ऑप्शन होंगे आपके पास। एक ही पीडीएफ में, ये याद रख लेना, ये एक ही पीडीएफ में होना चाहिए, एक ही पीडीएफ में। और एक और चीज़, यहाँ पे कुछ कंडीशंस लिखे हुए हैं। क्या हुआ है कि ये जो मार्क्स आपको मिले हैं, आउट ऑफ द मार्क्स हैं जो परसेंटेज, जैसे ये एकदम सही होना चाहिए। अगर गलत होगा तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, फीस भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो बहुत सोच समझ के ना। सेमेस्टर 1, 2, 3 तो ये एक ही पीडीएफ में होगा, सारे सेमेस्टर की मार्कशीट। ट्राई करिएगा सीक्वेंस में डालने का। कन्वर्जन सर्टिफिकेट नीचे मैंने यहाँ पे रखा है, आप ऊपर रखना चाहोगे चलेगा, बट ये सीक्वेंस में, क्योंकि आप जिसको ये दे रहे हो, जो स्कैन करके आप अपलोड कर रहे हो, सामने कोई पर्सन है जो उसको ओपन करेगा। अब आप पहला सेमेस्टर 3 कर दिए, दूसरा सेमेस्टर 1 कर दिए, चौथा सेमेस्टर 6 कर दिए, फिर कन्वर्जन सर्टिफिकेट, फिर बाकी का बचा हुआ। अब उसको कंफ्यूज क्यों करना चाहते हो? सामने वाले को आसान करो ना कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर ले, ओके, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर दे। तो सिंपल सा तरीका है, सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कन्वर्जन सर्टिफिकेट, या कन्वर्जन सर्टिफिकेट ऊपर रख के 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप रख सकते हो। ठीक है, इन केस जो बच्चों को केटी लगी थी, मान लीजिए सेमेस्टर 4 में किसी को केटी लगी थी, उसके 2 मार्कशीट है, तो दोनों ही अपलोड करने पड़ेंगे यहाँ पे। एंड ये जो भी आप स्कैन करोगे इट शुड बी क्लियर, ऐसा नहीं कि बस स्कैन करके अपलोड करना है तो कर दिए, सामने वाला अगर पढ़ ही नहीं पाएगा, पहली बात तो आप ही नहीं पढ़ पा रहे हो अगर, तो सामने वाला कैसे पढ़ेगा? ठीक है, उस आंख बंद करके आपको कुछ नहीं करना है। ईयरली पैटर्न था तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 एंड फिर कन्वर्जन सर्टिफिकेट, इस प्रकार से आपको अपलोड कर देना है डॉक्यूमेंट। फाइन, सो थैंक यू सो मच। आई बिलीव आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। एंड एक बार वीडियो दोबारा जरूर देख लीजिएगा अगर आपको कोई भी प्रोसेस में नहीं समझा है। कैप राउंड चालू हो गया है, काफ़ी सारे वीडियोस हमारे इसी चैनल पे आते रहेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे। फाइन, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉलेज सिलेक्शन। थैंक यू।